हमने खुद दी है पुलिस के हाथ में पिस्तौल। एनकाउंटर पर योगी ने किया चौंकाने वाला ऐलान। बार बार योगी पर उठते हैं सवाल, कभी बुलडोजर तो कभी पुलिस को बनाया जाता है निशाना। योगी क्या करने वाले हैं और क्या है प्लान? अचानक योगी आदित्यनाथ ने क्यों दिया ऐसा बयान? योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद सबसे ज्यादा दो चीजें चर्चा में रही हैं, एक बुलडोजर और दूसरा एनकाउंटर। विरोधी पार्टियां योगी के एनकाउंटर नीति पर हमेशा से सवाल उठाती रही हैं। यूपी पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर के आरोप लगते रहे, लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ ने चौंकाने वाला बयान देकर विरोधियों को ही लगता है एनकाउंटर कर दिया है। सीएम की कुर्सी पर बैठने के बाद योगी आदित्यनाथ अपनी पार्टी के बड़े बड़े नेता और विपक्ष के निशाने पर हैं। योगी को कई बार हटाने की कोशिश की गई, लेकिन यूपी के लिए अब योगी ऐसी जरूरत बन गए हैं जिससे लगता है कि यूपी में बीजेपी का मतलब ही योगी आदित्यनाथ है। योगी की जिन नीतियों का सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है वही योगी की सबसे बड़ी ताकत बन गई है। लेकिन अचानक से योगी ने अब ऐसा क्यों कहा है कि पुलिस को हमने खुद पिस्तौल दी है? इसकी वजह और इसके मायने आपको समझने होंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 2017 से पहले यूपी में ऐसा कोई भी जिला नहीं था जहां दंगे नहीं थे, व्यापारियों से हफ्ता वसूली होती थी। मुलायम सरकार में मुख्तार अंसारी जैसे लोगों के आदेशों पर सरकार फैसले लेती थी और उसी दौर में कई बार योगी आदित्यनाथ को भी पूर्वांचल में खत्म करने की कोशिश की गई। हालात ऐसे थे कि माफिया और अपराधियों के सामने पुलिस के हाथ बांध दिए जाते थे और सरकार से सीधा ऑर्डर होता था कि पुलिस को कार्रवाई नहीं करना, जिसका खामियाजा ये होता था कि पुलिस का खुद एनकाउंटर होता था। योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल में इसे बहुत करीब से देखा था। योगी जब गोरखपुर में सांसद थे, उस दौरान मऊ में हुए दंगों के दौरान मुख्तार अंसारी से भिड़ने के लिए योगी अपना काफिला लेकर गए थे, लेकिन उन्हें रास्ते में ही रोका गया। बाद में योगी को ही फंसाया गया और संसद में योगी को रोना पड़ा था। डीएसपी शैलेंद्र सिंह जैसे ईमानदार अधिकारी जिन्हें मुख्तार के साम्राज्य में खत्म करने की कोशिश की गई, उन्हें भी प्रताड़ित किया गया। एनकाउंटर पर उठने वाले सवालों पर योगी ने कहा है कि अपराधी फायरिंग करेंगे तो पुलिस भी उसका जवाब गोली चलाकर ही देगी। पुलिस को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। हमने उनको पिस्तौल दिया है, इसलिए अगर कानून की भाषा अपराधी नहीं समझेंगे तो उनको उसी भाषा में समझाया जाएगा जिसे वो समझे। पुलिस सिर्फ गोली खाने के लिए नहीं बल्कि चलाने के लिए भी है। एक वक्त था जब श्री प्रकाश शुक्ला जैसे अपराधी मुख्यमंत्री की हत्या करने की सुपारी लेकर घूमते थे। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सुपारी ली गई थी, जिसके बाद यूपी में एसटीएफ का गठन हुआ। विधायक राजूपाल की हत्या खुलेआम अतीक के गैंग ने किया। 2013 में सीओ जियाउल हक को भीड़ ने कुंडा प्रतापगढ़ में लिंचिंग कर दी। ये ऐसी घटनाएं हैं जो बताती है कि मुख्यमंत्री से लेकर पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी भी जब सुरक्षित नहीं थे, फिर गरीब और आम जनता का क्या हाल था। और इसकी सबसे बड़ी वजह उस वक्त थी जातिवाद की राजनीति, जिससे अपराधी बेखौफ थे। लेकिन 2017 के बाद से बहुत कुछ बदला। सबसे पहले तो यूपी से माफिया और गैंगस्टरों की सफाई हुई। इसके बाद अपराधियों पर बुलडोजर चलाया गया, जिसका विरोध भी पूरे देश में हुआ। लेकिन योगी मॉडल की चर्चा भी पूरे देश में हुई और कई प्रदेश योगी के इस मॉडल को अपने यहाँ लागू भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से लेकर असम तक इसका असर दिखता रहा है और अब बिहार में भी बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई है। योगी आदित्यनाथ ने एनकाउंटर पर उठ रहे सवालों पर कहा है कि पुलिस सिर्फ गोली खाने के लिए नहीं बल्कि चलाने के लिए भी है। कहा जा रहा है कि योगी सीएम होकर जब खुद ऐसे बयान दे रहे हैं तो पुलिस और भी ज्यादा बेकाबू होकर बेखौफ होकर एनकाउंटर करेगी। कई बार पुलिस पर गलत एनकाउंटर के आरोप भी लगते हैं, इसलिए अपराधियों के सफाई के साथ साथ पुलिस पर नियंत्रण भी जरूरी है। वैसे योगी के बयान पर आपकी राय क्या है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।